तो शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। यस। तो जो हमेशा है, हमेशा से है, वो कौन से पात्र में ठहरेगा? हमेशा वाले पात्र में ही ठहरेगा ना। तो ये हमेशा के लिए कैसे हो जाए? तो वो कौन से पात्र में ठहरेगा? हमेशा वाले। हाँ। तो हमेशा क्या है? निरंतर क्या है? उस स्थिति में रहो जिस स्थिति में हमेशा से हो। तो कौन सी स्थिति में हमेशा से हो? अपने आप में ही हमेशा से हो ना। बाकी स्थितियां बनने बिगड़ने वाली हैं। शरीर में कभी कभी हो, मन में भी कभी कभी होते हो, ये दुनिया में भी कभी कभी होते हो, है ना। और हमेशा हमेशा में ही होते हो। हमेशा हमेशा में ही होते हो ना यार। यही वो पात्र है जिसमें परमात्मा ठहरता है, हमेशा ठहरता है। तो कहाँ हो हमेशा? अरे बोलो ना यार। आप हमेशा से ही हो और हमेशा में ही हो, और सहज में हो। आपकी जो सहज रहनी है ना, वो हमेशा है। जागृत में भी कभी कभी रहते हो, स्वप्न में भी कभी कभी रहते हो। हमेशा रहते हो क्या? सुषुप्ति में भी कभी कभी रहते हो, पास्ट में भी कभी कभी रहते हो, फ्यूचर में भी कभी कभी रहते हो, और वर्तमान में भी कभी कभी रहते हो। तो हमेशा कहाँ रहते हो? इन सब के पीछे हमेशा है। पीछे भी कभी कभी रहते हो, बैकग्राउंड भी कभी कभी है। हाँ। रहना ही हमेशा, रहना जो यस, रहनी ही हमेशा है। अपने आप में सहज हमेशा रहते हो, बाकी सब जगह कभी कभी रहते हो। बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा, रहते भी हो हमेशा। तो उस स्थिति का अनुभव करो जिस स्थिति में हमेशा रहते हो। उसका भान कैसे होगा? जैसे आप अभी बताए, हाँ। सेंटेंस आप बताए कि अरे भान को मारो गोली, मैं हूं, इसका भान करने की जरूरत है क्या? तो वही तो हमेशा है ना। आप हो वो हमेशा है कि कभी कभी है? जिसका कभी अभाव नहीं होता वही तो मैं हूं ना। हाँ। तो बार बार ऐसे क्वेश्चन मत दागो। जो पॉइंट बता रहा हूं उसको पियो, तो हमेशा का फील आ जाएगा। हाँ। तो उस स्थिति का अनुभव करो जो हमेशा से है। हमेशा से क्या है? मैं ही हूं, है ना। बाकी सब कभी कभी है। शरीर कभी कभी है, मन कभी कभी है, ये दुनियादारी कभी कभी है ना। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कभी कभी है, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट भी कभी कभी है। केवल मैं ही हमेशा हूं। तो हमेशा कौन से पात्र में ठहरेगा? हमेशा वाले ही पात्र में ठहरेगा। तो मैं ही तो हमेशा हूं, वही ठहरेगा वो।
और मैं ही निरंतर हूं, जहां अंतर नहीं पड़ता, बाकी सब जगह अंतर पड़ जाता है। मैं निरंतर हूं ना यार। हाँ। सुमिरस भजस निरंतर मोही। तो निरंतर का भजन ही निरंतर हो सकता है, निरंतर का सुमिरन ही निरंतर हो सकता है, और निरंतर केवल मैं हूं। तो क्या मैं अपने आप का भजन करूंगा? अगर मैं जान गया कि मैं ही निरंतर हूं तो भजन हो गया ना। अंतर पड़ता ही नहीं है अपने आप में। तो निरंतर में कैसे रहोगे? आपको पता है, निरंतर में ना आप निरंतर ही रहते हो। हमेशा में आप हमेशा ही रहते हो, कभी कभी का नाटक करते हो, क्या होगा कैसे होगा ये सब नाटक है आपका। आप हमेशा ही रहते हो ना अपने आप में। आप हमेशा रहते हो कि कभी कभी रहते हो? बात ही खत्म है ना यार। इतनी सी बात के लिए इतना नाटक है कि नहीं? हर्ष जी, अरे बताओ ना यार। जमता ना, पूरा जमता। यस। तो निरंतर में आप निरंतर ही रहते हो ना यार। आपको क्या बता दिया गया मालूम? निरंतर में आप निरंतर नहीं रह पाते हो, ये आपको गलत समझ बैठाल दी गई है। और हम क्या बता रहे हैं? निरंतर में आप निरंतर रहते हो, कभी बिछड़े ही नहीं आप अपने से। तो मिलोगे कैसे? बिछड़न ही नहीं हुई ना यार, है ना? तो मिलन कहां से होए? बिछड़ना और मिलना ना वो मन का देश है। हाँ, पाना और खोना, जहां अंतर पड़ जाता है वो मन का देश है, आत्म देश नहीं है। आत्मा में तो अंतर पड़ा ही नहीं कभी, निरंतर हमेशा वहां निरंतर है। हाँ। और हमेशा वहां हमेशा है। हमेशा मैं आत्मा में रहता है, बल्कि हमेशा भी आप समय की को देख के बोलते हो ना। समय की लैंग्वेज है ना ये, हमेशा और कभी कभी। अरे हमेशा मैं आत्मा में रहता है। हाँ, हमेशा से मैं सिद्ध नहीं होता, मैं से हमेशा सिद्ध होता है। यस, समय मेरे से सिद्ध होता है ना। हाँ, टाइमलेसनेस है ना यहाँ, बियॉन्ड टाइम की बात कर रहे हैं अपन। अरे जब पूरा ब्रह्मांड था ही नहीं तब भी मैं था। हाँ, पूछो कैसे? अरे मैं था कि नहीं था, इसको था बताएगा कि नहीं था बताएगा? तो मैं था ना। क्या बोलते हो?
और जब ये सब खत्म हो जाएगा, करोड़ों साल बाद ये कल्लू पिल्लू सब खत्म हो जाएंगे। जब कुछ नहीं रहेगा, है नहीं, इसको रहेगा बताएगा कि नहीं रहेगा बताएगा? तो मैं रहूंगा ना यार। समय मेरे क्या सिद्ध करेगा? बच्चा है वो, बेबी है। हाँ। हाँ, मेरा बेबी दुनिया को घुमा रहा है। हाँ, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मेरा समय खराब चल रहा है बोलते हैं लोग। याद है, मैं समय होता ही नहीं है, और सब क्या बोल रहे हैं? मेरा समय खराब चल रहा है। कितने बड़े बेवकूफ हैं। है कि नहीं? मैं स्टॉप हो जाओ। मैं समय होता ही नहीं है, और अपना ही समय क्या बता रहे हैं लोग? खराब हो गया बोलते हैं। तो साफ साफ बेवकूफी चल रही है ना। पूरा नाटक है, बता रहा हूं, साफ साफ नाटक है ये। समय, फिर कुंडलिनी जगाओ, ये वो सब नाटक चल रहा है। खुद जगह नहीं है, वो कुंडलिनी जगा रहा है। हाँ, खुद आदमी नहीं जगता, कुंडलिनी जगाता है। तो हमेशा मेरे से पैदा होता है, तब मैं उसको हमेशा बोलता हूं। समय मेरे से पैदा होता है तब ये समय है, ऐसा मैं बोलता हूं। हाँ, यानी समय की भविष्यवाणी मेरे से होती है। लोग पागल रहते हैं ना, हमारा ये भविष्य वो भविष्य, उसकी भविष्यवाणी आत्मदेव करता है। मैं आत्मा भगवान। हाँ, तो कभी कुछ मत सोचना, ये सब बकवास है ना। तो उस स्थिति में रहो जिस स्थिति में हमेशा से हो। सो सिंपल। हाँ, ये स्थिति बनने बिगड़ने वाली नहीं है, तब हमेशा है। मैं न बनता हूं न बिगड़ता हूं, तभी तो हमेशा हूं ना। हालांकि मैं हमेशा से भी परे हूं, बट हमेशा की लैंग्वेज में भी मैं न बनता हूं न बिगड़ता हूं ना यार। मेरे में सब बनता बिगड़ता रहता है। हाँ, ये खेल मैं खेलता रहता हूं। हाँ, बनने बिगड़ने का समय से खिलवाता हूं मैं ये गेम। हाँ, तो सबका समय अब ठीक चल रहा है ना। थम ही गया है। तो समय को बल मैं देता हूं, तब लोग क्या बोलते हैं? समय बड़ा बलवान। बहुत भयंकर रेंज है आत्मदेव का। समय बड़ा बलवान।
समय जो है ना, समय के भीतर की चीजों को ही बना और बिगाड़ सकता है। जो समय से पार है उसको छू भी नहीं सकता, और वो मैं ही हूं। बियॉन्ड टाइम और अभी के अभी दोनों एक साथ। मुक्ति की मुक्ति मेरे से होती है। बात अतिशयोक्ति नहीं है ये। मुक्ति की मुक्ति मेरे से होती है। बंधन वंधन तो बेबी वाली बातें हैं। मुक्ति की मुक्ति मेरे से होती है। तो जो सुप्रीम है ना, वो बहुत इजी रहता है, सहज रहता है, बहुत सिंपल सहज। उसको पता है ये तो अपन है ही। तो आपके भीतर वो पॉइंट हमेशा रहता है जो हमेशा से मुक्त है, चाहे कितनी ही तकलीफ में आप हो, वो एक एरिया हमेशा मुक्त वाला रहेगा ही, फ्री रहता है सबसे। युद्ध में भी अगर होना आप, वो एरिया फ्री रहता है, और वो एरिया ही आप हो। वो परमात्मा का क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है। परमात्मा को अलग नहीं समझना अपने से। उसको ताकत नहीं है कि कोई बांध सके। समस्त शक्तियां मिलके उसको बांध नहीं सकती। कितने ही दुख में रहो ना आप, थोड़ा सा बस झांकना अपने अंदर, वो एरिया फ्री मिलेगा आपको। कोई भी तकलीफ है या कुछ भी है, कितनी ही अशांति रहे, शांति वाला एरिया शांति वाला एरिया है, वो फ्री रहता है ठीक उसी समय में भी। तो अशांति का अनुभव आप शांत होके करते हो। क्या ख्याल है? शांति है तभी तो आप ये अशांति है बोल पाते हो। अशांति खुद को अशांति कैसे बोलेगी? और चंचलता का अनुभव महामौन होके करते हो। तो अपने को एकदम सही सही पहचानना ही धर्म है। साफ साफ बात, बाकी धर्म सेकेंडरी है। अपने को एक्यूरेट पहचान लो बस, जैसा मैं हूं। अब वो सूत्र देखो फिट हो गया यहाँ, जो पहले चला था। तो अपनी सही सही पहचान क्या है बताओ? अरे बताओ, बेधड़क बोलो। जैसा मैं हूँ। यस, हूं तो हूं ना। हाँ, यही अपनी असली पहचान है। अब आदमी इतना मूर्ख है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमेशा उस परमात्मा के पीछे पड़े रहता है जिस पे उसी को डाउट होता है ना? और जिस पे कभी डाउट होता ही नहीं, जो आप स्वयं हो, उसको परमात्मा जानता ही नहीं हुआ। मूर्खता देखो आप।
हमेशा उस भगवान के पीछे पड़ेगा, वहां डाउट होता ही है ना, उसको होगा ही, क्योंकि वो असली भगवान नहीं है। असली भगवान आप ही की आत्मा है, जहां डाउट किसी को नहीं होता, जो सार्वभौमिक है। सत्य सार्वभौमिक होता है ना, सब के। नास्तिक को डाउट नहीं होता यार, इससे बड़ी और क्या बात होगी। अपने पे डाउट हो ही नहीं सकता, वही अपना आप है। कोई बोलता है अगर मेरे को अपने पे डाउट है ये बोलने के लिए भी उसका होना जरूरी है, तभी तो बोलेगा डाउट है। तो अनडाउटेबल पॉइंट भगवान हुआ ना, और वो क्या है बताओ। घबराओ मत, यहां घबराना नहीं है। यस, हाँ, असली है वो। ये गलतियां हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हैं आदमी की, छोटी छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी गलतियां हैं। हमेशा ही डाउटफुल परमात्मा को खोजना मनुष्यता की सबसे बड़ी गलती है। इतनी सी बात। हाँ। कहीं भी तीर चला रहे हैं, हाँ, वो नहीं लगेगा भैया। कस्तूरी वाली बात हो गई गुरु जी। बस बस कुंडल बस है। हाँ। मतलब ध्यान कहीं और ही रहता है आदमी का, अपने को छोड़ के पता नहीं कहां कहां ध्यान रहता है। खुद परमात्मा हो के परमात्मा की भीख मांगता है आदमी। इससे बड़ी क्या दुर्दशा होगी। तुम चैतन्य हो, बोधवान हो, भीख क्यों मांगते हो यार। परम आत्मा हो, है ना। कटोरा फेंको, ये सब केवल भ्रमित किया गया है और कुछ नहीं है। अरे मैं अगर भगवान नहीं तो भगवान भी भगवान नहीं है। हाँ, साफ साफ बात बता रहा हूं। भगवान अपने लिए क्या बोलेगा, मैं अपने लिए क्या बोलता हूं। दोनों मैं हूं, दो है कि एक है यार। मैं हूं सबके लिए एक है, सब देवी देवता के लिए, हर जीव जंतु के लिए, हर मनुष्य के लिए एक ही है ना भाई। कितनी क्लियर बात है, जहां डाउट ही नहीं होता। तो असली भगवान पे श्रद्धा तो असर तुरंत होता है। नकली भगवानों पे श्रद्धा की गई, करके असर नहीं आ रहा है, किसी को फील ही नहीं आ रहा है। और असली पे जब श्रद्धा होती है, स्वयं आत्मा पे, तुरंत उसका असर है, तुरंत प्रभाव। तो आप अपनी कल्पना के भगवानों पे ही निर्भर होते हो, तो वो फोटोकॉपी है ना। ओरिजिनल आप ही हो, जिसकी कल्पना नहीं हो सकती, जो अकल्पनीय है, जिसकी उपस्थिति में आपका मन कल्पना कर रहा है। तो हनुमान जी पूछे माता सीता से, माँ मेरे को आत्मज्ञान दो करके। राम भी वहाँ बैठे हैं, राम दरबार लगा हुआ है।
तो राम भी बोले माता सीता को कि कृपा करो करके। तब सीता जी बोली, हे हनुमंत, है ना, कि तुमने जो देखा राम का जन्म हुआ, राम वन को गए, है ना, और फिर रावण को मारे, जो जो भी तुमने देखा कि लक्ष्मण के साथ ये हुआ, फिर भरत के साथ ये हुआ, जो जो भी तुमने देखा वो राम नहीं थे, वो मैं ही थी। हाँ, वो माया ही थी। बोले रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति, वो राम है बोले। और ये जो तुमने जो भी देखा ये मैंने ही किया है बोले सीता, राम की सन्निधि मात्र से, उपस्थिति मात्र से। ये मैंने ही किया हनुमंत। रामो न गच्छति न तिष्ठति, राम कहीं आते जाते ही नहीं है। न सोचती न कांक्षति, न सोच है वहां, न कोई आकांक्षा है, असोच है। तो हर कोई क्या गलती कर रहा है, असोच का सोच कर रहा है। वो असोच असोच से मिलेगा ना, सोचने से कैसे मिलेगा? अपने लिए सोचना छोड़ दो, वो मिला मुलाया। न सोचती न कांक्षति, न ही आकांक्षा करता है। तो क्या है ऐसा जो सोचता नहीं है और जो आकांक्षा नहीं करता, जो आता जाता नहीं है? क्या है आपके बाहर भीतर में, क्या है ऐसी चीज? यस, मैं कभी सोचता ही नहीं, राइट? मन में है ये सोच विचार, मन बुद्धि में। मैं कहीं आता जाता ही नहीं, यात्रा और मंजिल वहां है ही नहीं। साफ साफ आपको बेवकूफ बनाया गया है यात्रा और मंजिल के नाम पे। हाँ। न सोचती न कांक्षति, और मैं में आकांक्षा है ही नहीं। मैं परिपूर्ण है और तृप्त है हमेशा से। वो अभी के अभी तृप्त है और हमेशा से तृप्त है। तो अर्जुन, तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। मतलब सोचो आत्मा की क्या रेंज होती है। मैं किसी को युद्ध करने की परमिशन नहीं दे रहा हूं भैया, इसको कोई गलत ना समझे, है ना। मतलब कृष्ण बोल रहे हैं इस पॉइंट को बैठा के कि तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। यानी उसके जीवन में अपने पितामह को मारना है, द्रोणाचार्य उसके गुरु को मारना है, उसके भाई खड़े हैं सामने, उसका वध करना है, लाखों लोग अलग, और वहां पे कृष्ण बोल रहे हैं तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। ऐसा कैसे? बताओ ना मेरे को। क्योंकि तू शोक करेगा भी ना तो मैं आत्मा में शोक होता ही नहीं है, तू केवल बेवकूफ बनेगा। मैं आत्मा में शोक और मोह होता ही नहीं है,
इसलिए तू शोक कर मत। हाँ, और हम लोग वो छोटे मोटे घर और दुनिया के, छोटी है ना, उसके सामने क्या तकलीफ है अपनी। अर्जुन की जो तकलीफ थी हमारी 0.001 भी नहीं है। हाँ, उसमें हम लोग शोक मोह दुखी हो रहे हैं। तो आज के बाद भैया किसी भी हालत में शोक नहीं करना, शोभा नहीं देता ना, और करे भी क्यों। हाँ, तो तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन। हाँ, क्या ख्याल है? ओए ऐसा रहस्य खुलता है भैया गीता का, सुना आज तक कोई ऐसा नहीं सुनता। हाँ, क्योंकि नजर आत्मा में नहीं है ना। हाँ, वो गलत जगह से टैली कर रहा है। आप कोई भी शास्त्र उठा लो, आत्मा से टैली करो, हर शास्त्र सही टैली होगा। कुछ कुछ जो उसमें मिक्सअप है वो बात अलग है ना। जो भी है हमारे भीतर हो बाहर हो, मैटर वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको शोक नहीं करना है। हाँ, वो भी किसी भी हालत में। हाँ, भगवान नहीं मिला फिर दुखी हो गए, है ना। संसार नहीं मिला तो दुखी, फिर भगवान नहीं मिल रहा उसके लिए दुखी। पता नहीं कौन सा कीड़ा आपको काट रहा है, समझ ही नहीं आता मेरे को यार। ऐसी हो रहा है क्या सबके साथ? अजीबोगरीब स्थिति है भाई। अब फिर बोलते हैं मेरे को समझाओ। कीड़ा मतलब मैं काटा ही नहीं हूँ यार। हाँ भाई, अति विचित्र रघुपति की माया बोलते हैं इसको। ये सब सीता माता है। राम तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, आपकी आत्मा कुछ कर नहीं रही है, आप समझ रहे हो कि कर रही है, वही गड़बड़ हो रहा है। हाँ। साहब को वो कीड़ा काट रहा है ना। ये हो गया तो दुखी, वो हो गया तो दुखी, है ना। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो दुखी, है ना। अच्छा, वही गर्लफ्रेंड किसी और को मिल गई, वो भी दुखी है। यही इच्छा ना। पूरा खेल चल रहा है। हाँ। वो फिर शराब पीता है आदमी याद में, है ना। ड्रग्स लेते हैं फिर लोग, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उलूल जुलूल। पैसा नहीं मिला तो दुखी, मिल गया तो दुखी। असल में ना मनुष्य की सोच को ही खराब कर दिया गया है। सोचना सॉलिड चाहिए आदमी को। सोचने से भी कई चीजें हो जाती हैं, हो ही जाती हैं। जैसा सोचोगे ना वैसा होने लगता है ना, क्योंकि बाकी सब पदार्थ है, सारे पदार्थ आपके सोच से चलते हैं। हाँ, वो उसका बॉस है। हाँ, सोचने का बॉस फिर आत्मा है, वो एक अलग लेवल। सोचना तो कम से कम अच्छा चाहिए, है ना। आप बड़ा मजा आ रहा है आपको, है। तो कुछ भी हो जाए जिंदगी में शोक नहीं करना। मेरे को कोई फोन नहीं करेगा रोते और ये शोक में, बहुत चिल्लाऊंगा, बता रहा हूं मैं। छोटा मोटा चीज खुद निपटा लो ना यार। हाँ,
कुछ हो भी जाता है तो शोक भर नहीं करना और बाहर फेस करके निपटा लेना, है ना। ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या है। तो किसी भी हालत में तू शोक करने योग्य नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं है ना भाई। हाँ। तो जो मस्त रहता है ना उसके लिए आत्मज्ञान है। ये दुखी सुखी उदास खोपड़ियों के लिए थोड़ी ना है आत्मज्ञान। हाँ। बुद्धि के ज्ञानियों के लिए नहीं है आत्मज्ञान। हाँ। तो मस्त जीता है, परवाह ही नहीं करता। हाँ हाँ, लापरवाह नहीं रहता वो। हाँ, लेकिन गलत चीजों की क्यों परवाह करेगा यार, नहीं करता परवाह। हाँ। तो हो करके बेपरवाह, फिर परवाह करना जुर्म है। खबरदार जो परवाह किए और मेरे को फोन किए। अरे भैया टेलीग्राम वाले भी सब सुन लो भैया, है। हाँ, अरे मेरे को कोई यानी थैंकफुलनेस के लिए फोन नहीं करता। करते हैं कुछ लोग, है ना, अहोभाव के लिए कुछ लोग करते हैं। हाँ, बहुत कम लोग। ये दुख हो गया, वो हो गया, फिर वो परवाह कर रहे हैं, है ना। और आत्मा क्या है? बेपरवाह। तो होकर के बेपरवाह, आत्मा होके फिर परवाह करना जुर्म है। ये शरीर वाला सोचना ही जुर्म है यहाँ। हाँ, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, पक्का। आप फोन आया सोच लेना। हाँ, फोन आया अच्छी बात है, रोज फोन करो, अलग बात है। लेकिन एक यार कोई गीत सुनाओ ना यार, कोई लॉफ्टर हो, कोई एक सत्संग हो, तो एक अलग आनंद आता है ना। ये हो गया मेरे को ची 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 ची, वो हो गया पता नहीं क्या है, खाली ची ची ची। कभी सास बहू वाला ची ची, कभी भाई भाई वाला ची ची। मतलब क्या कर रहे हो यार? इतने सक्षम तो हर कोई है कि ये छोटी मोटी चीजों को खुद निपटा सकता है ना। हाँ, मेरे को फोन करो कि बेपरवाह कैसे हो जाऊं मैं, ऐसा पूछो मेरे से। तुरंत बेपरवाह नहीं कर दिया तो बोलना। हाँ, मेरे में ताकत है ना, और वो आपकी भी ताकत है, क्योंकि आपकी आत्मा भी बेपरवाह है। करना भी नहीं है मेरे को, बस कॉन्फिडेंस दिलाना है, जो अभी आ रहा है आप लोग को। बोलो हर्ष जी। अरे परवाह करना जुर्म है यार, जुर्म मत करो। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का वो बता रहा हूं मैं, आदेश है ये। यहाँ जुर्म नहीं चलेगा। अब किसका दुख होता है लोगों को बताऊं मैं? ये तो चलो छोटे छोटे दुख हो गए, अब बड़े दुख सुनो। मेरा ध्यान नहीं लग रहा है गुरुजी। अब ये बड़ा दुख, मेरा मन रुकता ही नहीं गुरुजी। हाँ। अरे मूर्ख,
परवाह करके मन को रोकेगा तो मन रुकेगा क्या? परवाह करेगा ध्यान करने की तो ध्यान लगेगा क्या? और तू हो जा बेपरवाह, मन खत्म, ध्यान लगा ही हुआ है। अभी लगा हुआ है ना ध्यान बरोबर। मुंबई में बरोबर वर्ड शायद ज्यादा चलता है, मेरे को वहां से फोन आता है। चलता है ना बरोबर? यस यस, हाँ तो बरोबर, हाँ है ही नहीं ना भाई। आप हो गए बेपरवाह, जहन्नुम में जाए मन बोलोगे आप। हाँ, आपको परवाह ही नहीं है ना अब। हाँ, तो जिस समय ऐसा बोल दिए जहन्नुम में जाए मन, रहे तब भी ठीक है, न रहे तब भी ठीक है, उसी समय आपका ध्यान लग जाएगा। आजमा के देख लो, क्योंकि मन की चिंता ही मन है भाई, और कहीं कोई मन नहीं है। इस एक लाइन को पूरी दुनिया अभी नहीं समझ पाई है। हाँ, ये छोटी सी लाइन कि मन की चिंता ही मन है बस, हाँ। इतना सा बस है, हाँ। तो भैया हो के क्या था वो, हो करके बेपरवाह, परवाह करना जुर्म है यार। हाँ, पार्टी बनती है अब सेलिब्रेशन आज अपन खजूर खाएगा मीठा खिलाओ, मीठा खिलाओ। जलेबी आई हुई, जलेबी ना, नो जलेबी, आज अपन खजूर ही खाएगा। हाँ हाँ, और सबको खिलाओ भैया, हाँ। क्योंकि सब बेपरवाह है ना। अरे यार, ये बेपरवाह उन लोगों की महफिल है। हाँ, तो अवधूत सत्संग ऐसे चलता है भैया, एक बार में काम खत्म। कॉम्बी है ये, हाँ। मैं आज सुबह ही आप लोग को शायद बोला कि अभी शुरू हुआ है सत्संग, हाँ। ये और गहरा होता है, मस्ती है, आनंद है अपना, हाँ। नहीं, मैं ले लिया, बस हो गया, डन। आप लोग ले लिए सब? तो अननेसेसरी के सब दुख दर्द हैं लोगों के, है ना, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। तो किसी भी हालत में तू शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन। आत्मा गवाही नहीं देती शोक के लिए, मालूम। तो हर्ष जी, अब कुछ बताओ तो यार आप। बड़ा अच्छा लगता है आपसे सुनना, कुछ हो जाए। अंदर से वास्तव में सब हैं ही बेपरवाह। यस, राइट। परवाह करने का ढोंग कर रहे हैं, अंदर से सब हैं ही बेपरवाह और परवाह करने का ढोंग कर रहे हैं। फाइनल ट्रूथ, हाँ। देखो ऐसे छन के आता है ना यार, ऐसा बोला करो, आप भी कुछ बताओ ना। हर चीज जितना आपके साथ रहे, मैं नहीं उतना कितनी कहानियां सुनाए।
बात सही है कि जब भी कुछ भी हम परेशान होते हैं तो आत्मा गवाही नहीं देती, मैच नहीं खाता। नहीं खाता। तभी तो आप उसमें ऐसा होते हो, लेकिन समझता नहीं है ना जब तक ऐसा ज्ञान नहीं हाँ, होता है हाँ। ना। अभी तो भीतर से आता भी है ना, भावुक हो गया है यार। आता है, आता है। दूसरे को देख के आदमी बेपरवाह नहीं होता, बस अंदर से तो रहता है, वो सोचता है यार मैं बेपरवाह नहीं हूँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखा देखी भी कई लोग परवाह करने लगते हाँ, हैं। देखा-देखी कर रहे हैं सब परवाह, अंदर से तो सब मस्ती है। ज्यादा परवाह। अच्छा, आदमी को खुद की भी बुद्धि उपयोग करनी चाहिए ना, केवल भीड़ की बुद्धि से नहीं चलना चाहिए। खुद को भी आपको बुद्धि मिली है, आप निर्णय ले सकते हो। तो ऐसे पूरा ओपन हो जाता है ना, है ना, पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व ऐसे ओपन हो गया। देखो एकदम क्लियर, साफ साफ कमरा ही पूरा ब्रह्मांड जैसा लग रहा है अब। अच्छा, अब ये जैसे आधी परेशानी सुरक्षा की है, सेफ खेलना है, सबको इंश्योरेंस कराना है ना। और झूठ नहीं बोलता, मैं भी कराया हूँ। हाँ, पहले का चल रहा है अभी तक, पटाना खड़ता है। तो इन द सेंस सबको सेफ खेलना है, और सुरक्षा में जीवन सिकुड़ जाता है। असुरक्षा में जीवन खिलता है। जब आपके कल का भी ठिकाना नहीं है ना, तब आप अपनी जिंदगी देखो फिर। कुछ भी कर सकते। हाँ, असल में आप असुरक्षा से एग्री हो गए तो आप सुरक्षित हो गए, उसी क्षण आप सुरक्षित हो गए। और सुरक्षा में अब कुछ चीजें जेन्युइन है, इसको हर चीज पे मत लागू कर देना, है ना। बेसिक चीजों में फैमिली है, वो है, वहां सुरक्षा करो, सेटअप रखो, है ना। लेकिन जो अति जो अपन करते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। वहां सुरक्षा में जिए तो वो गया, आपकी जिंदगी घुटन में ही जाएगी। वो घुट घुट के मरता है आदमी। सुरक्षा क्या है? घुट घुट के मरना। असुरक्षा आजादी है। तो असुरक्षा का स्वीकार होना चाहिए, और तब आपको हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया जाएगा। ये लॉ है अस्तित्व का, हमेशा के लिए सुरक्षित। बोलो। हमेशा के लिए ज्यादा सेफ मत खेलो यार, जुआरी का हृदय चाहिए यहाँ। देखा जाएगा ना, और क्या।
क्योंकि कभी भी व्यापारी, बिजनेसमैन धार्मिक नहीं हो सकता जो केवल कैलकुलेटिंग से चलता है। इम्पॉसिबल। जुआरी चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जुआरी ही बेपरवाह हो सकता है। बिजनेसमैन कभी बेपरवाह नहीं हो सकता। कि मैं झूठ बोले यहाँ? जुआरी का हृदय तो चाहिए, ब्लाइंड शो करने वाला हृदय। कैसा शो करना है? लगा दो दाव पे सब कुछ, अपना सब कुछ, कुछ मत बचाना। ठीक है? या तो पूरा ब्रह्मांड मेरा, या तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और लगा दो दाव पे अपना सब कुछ। या तो सब कुछ चाहिए, या तो कुछ भी नहीं चाहिए। ये बीच वाला थोड़ा थोड़ा वाला जो चीज है ना मेरा गांव तेरा गांव वाला वो बहुत गड़बड़ है। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा जो मेरा हो जाए, थोड़ा किसी और का, ये अरे नहीं यार, ये टेस्ट ही नहीं आता ना। वाली बात है ना, खाएंगे घी से तो जाएंगे जी से। बस बस बस। हाँ। भाई सीधी बात है ना, सब कुछ मेरा या कुछ भी नहीं चाहिए यार, तभी बात बनती है। और पूरा लगा दो दाव पे। कैलकुलेटिंग रिस्क मत लेना यहाँ। जैसे शेयर मार्केट वाले कैलकुलेटिंग रिस्क लेते हैं, है ना? अरे नो कैलकुलेशन, खेल के तो देखो। अरे वैसे ही एक दिन मरना है ना, कौन सा बचेगा यहाँ। वो गाना था ना एक बड़ा प्यारा, मुगले आजम का, तेरी महफिल पे किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। आजमाना चाहिए अपनी किस्मत, क्या पता सब कुछ आपका हो जाए। इतनी जो डेयरिंग रखता है ना, उसी का सब कुछ है, ये हकीकत है। भले वो हार भी जाए, लेकिन इतनी जो डेयरिंग साहस रखा, उसी का पूरा ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा। आ रही है ना डेयरिंग? हाँ, ये साहस इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो बहुत ज्यादा हो गया है, अब थोड़ा सा बैक आते हैं, है ना? हाँ। आपको जम रहा है कि नहीं हमारा बात? जम रहा है। यस। वो वाली बात है ना गुरुजी, वो पिक्चर आई थी सत्या, उसमें कैसा वो मुंबई का किंग कौन भी को मात्रे बोलता है, तो ब्रह्मांड का किंग कौन ऐसा बोलना पड़ेगा। मुंबई तो आपका हो ही गया, कम से कम मुंबई तो आपका हो गया अब। हवा चलती ना, कहाँ से आए ना, बदले बदले लगे। पहले ही सीधे में बात नहीं कर रहा था, अब तो और नहीं बात कर रहे हैं। अकड़ देखो, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, अकड़ तो ऐसी चल रही, पता नहीं क्या चल रहा है।
स्वामी जी इसमें एक क्वेश्चन था मेरे साथ। अब यहाँ मत क्वेश्चन, यहाँ का आएगा क्वेश्चन यार, है? क्वेश्चन करना भी परवाह करना है। क्वेश्चन आंसर वाला जो खेल है, जो आजकल बहुत चलता है स्पिरिचुअलिटी में, वो भी परवाह करना ही है। सब देख लेना परेशान दिखेंगे, आम आदमी से भी ज्यादा परेशान दिखेंगे वो लोग। हाँ, क्योंकि हर आंसर से फिर कई क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं, फिर कई आंसर, तो वो आदमी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसमें। वो भी परवाह वाला देश है। हाँ, अपने आप में कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। हाँ, अपन है तो है ना, क्या करना है? हाँ। तो रीना जी, आप कुछ नहीं सुना है अभी तक, कैसा लग रहा है ये तो बता दो। मस्त। तो अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठकर है अर्जुन, पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म में जीना भी गलत है, भयानक है वो, और अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठकर है। तो अपना धर्म क्या है? आत्मा, जो क्या है? बेपरवाह। हाँ, वैसे जीते जीते मर जाना भी श्रेष्ठकर है। और पर धर्मो भयावह, ये सब पर का धर्म है, शरीर का, मन का। चिंता वाला धर्म किसका है? मन का, शरीर का, बुद्धि का, ये सब का। यहाँ जीना भी गलत है, भयानक है वो। ये स्वधर्म है, स्व का धर्म है। बाकी सब परधर्म है। परधर्म क्या है? जिससे आपको दुख मिल रहा है वो परिच धर्म है। साफ साफ उसका डिस्क्राइब कर रहे हैं अपन। और जहां दुख आपको छू नहीं सकता और आनंद है, बस वही स्वधर्म है, सच्चिदानंद, वही आत्मा है। हाँ, एक चीज है, आपको एक चीज दी गई है, स्वतंत्रता। आप चाहो तो इधर जियो या वैसे जियो। और स्वतंत्रता के साथ अभी मैं आप लोग को समझ दे रहा हूं, अवेयरनेस दे रहा हूं, तब वो स्वतंत्रता का सही उपयोग होता है। हाँ, नहीं तो आदमी गलत ही चूज कर लेता है फ्रीडम के चक्कर में। हाँ, सुख दुख तो आते रहते हैं, दुख तो आएगा, लेकिन दुख का दुख देता है, दुख इतना दुख उतना नहीं देता। हाँ हाँ, और आत्मा तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, होने का ही आनंद है, अपना निज का आनंद, निजा आनंद की मस्ती चल रही है।
तो फाइनल सूत्र हो करके बेपरवाह, फिर परवाह करना जुर्म है। सूत्र ऑफ द डे। यस। तो कहां तक बेपरवाह रहना चाहिए बताओ? आत्मा का बेपरवाह रेंज क्या है बताओ? कभी भी मेरे साथ सत्संग न हो आज के बाद, तब भी आप बेपरवाह हो, तब वो आत्मा का बेपरवाह है। मेरे पे भी डिपेंड मत रहना। और तब भी आप रह सकते हो बेपरवाह। ये पावर है आत्मा में। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सत्संग क्लोज कर रहा हूं, है ना? इसको गलत नहीं लेना है। पूरा बेपरवाह करके ही छोड़ेगा अपन। उड़ जा बोलेंगे अपन फिर। थोड़ी सी परवाह तो आ गई थी अभी। सब दिखता है भैया हमको भी। इधर नहीं आई थी। ये हुई ना बात। गुरुजी बोले अपन क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे। जब यही थॉट है तो फिर सत्संग हो नहीं हो, क्या करना है यार। हाँ, लेकिन आप उस मतलब फिर हो रहा है तब भी परवाह नहीं है, मतलब तब भी आप बेपरवाही में सत्संग कर रहे हो। हाँ। नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। हाँ, वो एक रेंज आ जाती है, वो आपका नेचर हो गया ना। बाकी चीजों से तो आप मुक्त हो गए सत्संग करके, फिर इससे भी मुक्त हो गए। हाँ। क्योंकि मैं बांधना नहीं सिखा सकता, अपने से भी क्यों बांधूं किसी को। हाँ। मेरे को तो लॉयंस चाहिए, बस दहाड़ना सीखें, अकेले जीना सीखें। हाँ। तो ज्ञान मार्ग क्या है? आदमी अपने दम पे चलता है, ठीक है। और भक्ति मार्ग भगवान की कृपा पे, उसकी दया पे। तो जैसे वो बंदर का बच्चा होता है जो बंदर को खुद पकड़ के रखता है, ठीक है, वो हो गया ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग क्या है? बंदर उसको पकड़ा हुआ है, उसको नहीं पकड़ना है बच्चे को। जैसे बिल्ली का बच्चा समझ लो, वो ऐसे मुंह से पकड़ के ले जाती है अपने बच्चों को, उसके बच्चे को कुछ नहीं करना है। ये हो गया भक्ति मार्ग। और अपना क्या है? नो डिपेंडेंसी, लायंस रोअर, सिंह सिंह ही बनाएगा, अकेले जीना, दहाड़ना। हाँ, कभी मिल गए साथ, वो एक अलग बात है ना। सिंहों के नहीं लेहड़े। हाँ। वो तो गर्जना ही सिखाएगा ना, मिमियाना नहीं सिखाता कि कृपा करो और ये है वो है, ये सब मिमियाना है। हाँ, पहले अपनी तो अपने पे कृपा करो, दहाड़ना सीखो ना यार। आत्मा है आपके अंदर, गरजोगे ना ब्रह्मांड तक जाएगी वाइस पूरा। इससे कम में सोचना ही मत कभी भी।
और वो मैं ऐसा नहीं हूं कि जिंदगी भर सत्संग साधना ध्यान ये करो, ऐसा ची नहीं करना है ना। अरे मुक्त होके उड़ो। हाँ, तो मैं पंछी होके आकाश में उड़ना नहीं सिखाता, मैं आकाश होके आकाश में उड़ना सिखाता हूं मैं। हाँ, परम मुक्ति है। क्योंकि ये जो दरिद्रता है ना बहुत हो गई है मालूम, बहुत ज्यादा। ऐसा देखता हूं ना मैं, लोगों को अच्छा ही नहीं लगता। क्या है, कैसे जी रहा है ऐसा लगता है बेवजह। हाँ। तो जब आप बोलोगे ना मेरा गुरु मैं ही हूं, तब मैं खुश होऊंगा। मेरे को इतना आनंद आएगा ना, आप सोच नहीं सकते कि मेरा गुरु मैं ही हूं। मैं अंतर्यामी से बड़ा कौन गुरु होगा बताओ यार। साफ साफ बात है ना। और सबसे सही जो गाइड करता है वो आपका अंतर्यामी है। क्या ख्याल है हर्ष? यस। अब यार सबको प्रेम प्रणाम। ये अब बनकर ये गनगना रहा है एकदम।